जय हिंद। नमस्कार सभी फौजियों को। आज की क्लास काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज एक हम मॉडल टेस्ट पेपर लगाने वाले हैं आर्मी का। सभी फौजियों को लाइव चैट बॉक्स में अपने आंसर देना है, ईमानदारी के साथ एक दूसरे का आंसर देखना नहीं है। ये जो प्रैक्टिस पेपर है एक स्टूडेंट ने भेजा है, उन्होंने काफ़ी बार कहा है कि मैम सभी स्टूडेंट्स के साथ ये प्रैक्टिस पेपर आपको शेयर करना है और इसके आंसर्स जो हैं वो करवाने हैं। तो हम उनकी रिक्वेस्ट पे ये प्रैक्टिस पेपर आज लेके आए हैं आप सभी के लिए। अगर आपको भी लगता है कि कोई ऐसा प्रैक्टिस पेपर हो या कोई टॉपिक हो जो सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए, या आपको किसी प्रैक्टिस पेपर के आंसर्स चाहिए या सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो पहला पर्सन आपके सामने आ चुका है यहाँ पे। पढ़िए पहला क्वेश्चन। बैंकॉक राजधानी है, मतलब बैंकॉक किसकी राजधानी है? जल्दी से जवाब देंगे, जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन आर्मी में पूछा जा चुका है। तो बैंकॉक श्रीलंका, थाईलैंड, लाओस या किसकी राजधानी है? तो थाईलैंड की राजधानी है। दूसरा नंबर ऑप्शन राइट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला मोती के नाम से जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? तो पेले जाने जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगटोक राजधानी है, गंगटोक किसकी कैपिटल है आपको बताना है? तो नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अब जैसे यहाँ पर सिक्किम की राजधानी पूछी गई है, ऐसे ही आपसे किसी और राज्य की राजधानी भी पूछी जा सकती है, तो आपको सभी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, चाय मुख्यतः पाई जाती है, मतलब एक जो है फसल से लेके भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में क्या राइट आंसर रहेगा? सभी फौजी जवाब देंगे। तो पहाड़ी ढलान का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे जो है चाय मुख्यतः पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, उड़ीसा में है चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा को कौन 5 वर्ष की अवधि पूरा होने से पहले ही भंग कर सकता है? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? जवाब दीजिए जल्दी से। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पे जो है भंग कर सकता है लोकसभा को। करता कौन है? राष्ट्रपति। रिकमेंडेशन किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 7वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, IMA स्थित है दिल्ली में, मुंबई, देहरादून या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है IMA जो है वो देहरादून में स्थित है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगीचों का शहर कहा जाता है, बेंगलुरु, श्रीनगर, गुवाहाटी या शिलोंग? तो ये बेंगलुरु को कहा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। एक बार सभी थैंक्स बोलेंगे उस स्टूडेंट को जिसने ये जो प्रैक्टिस पेपर हमारे साथ शेयर किया है। काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस पेपर, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? केशवानंद भारती, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या इनमें से कोई नहीं। जवाब देंगे तो महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, आप सभी को पता ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है? देखो चंद्रमा बीच में आ रहा है, कौन आ रहा है? चंद्रमा, चंदा मामा, ठीक है। किसके बीच में आ रहा है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में। तो चंद्रमा क्या करेगा? पृथ्वी से जब लोग देखेंगे तो चंद्रमा जो है सूर्य के पार्ट को ढक लेगा और उस समय हमें सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असम की राजधानी है, देखो राजधानी के 2 क्वेश्चन आ गए इस पेपर में। असम की राजधानी आपको बतानी है कौन सी है? अगरतला, कोहिमा, दिसपुर या शिलोंग? तो दिसपुर है, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है? तारापुर, पुणे, मुंबई या नागपुर? जल्दी से जवाब देंगे। तो तारापुर में है, 2 बार आर्मी में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट का जो अपर हाउस यानी कि जो संसद का ऊपरी सदन होता है उसको क्या कहते हैं? संसद, राष्ट्रपति भवन, राज्यसभा या इनमें से कोई नहीं। तो जो ऊपर वाला सदन होता है उसको राज्यसभा कहते हैं, जो निचला सदन है उसको लोकसभा कहते हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अपने अंगों को फिर से उगा लेता है? फिर से कौन उगाता है? मगरमच्छ, सर्प यानी सांप, स्नेक या छिपकली यानी लिजार्ड। तो आपको बताना चाहिए, अगर आपने देखा होगा कई बार छिपकली की पूंछ जो है टूट जाती है तो वो वापस आ जाती है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? लिजार्ड सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ये आपको बुक में भी दिया हुआ है, गिन वाली बुक में। परमवीर चक्र जो है वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने, आपको जवाब देना है। थर्मामीटर में क्या चीज़ ताप को दर्शाती है? सीसा, पारा, चांदी या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना चाहिए मरकरी, यानी कि पारा जो है वो थर्मामीटर में टेम्परेचर को शो करता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विद्युत का उत्पादक है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कौन करता है इनमें से? जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या इनमें से कोई भी नहीं? तो जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये आपको पता होना चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी जनरेटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या है? पहला भारतीय, फर्स्ट नंबर बताना है आपको, पहला भारतीय यानी इंडियन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कौन सा है? एप्पल, पीएसएलवी, इनसैट या आईआरएस? जल्दी से जवाब देंगे। तो ये एप्पल है, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WBC का फुल फॉर्म है। WBC का फुल फॉर्म आपको बताना है। W मीन्स वाइट, बी मीन्स ब्लड और C मीन्स क्या होता है? जल्दी से जवाब देंगे। सेल्स या कॉर्पोसेल्स? या वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स, वाइट ब्लू कॉर्पोसेल्स, वाइट ब्लड सेल्स? काफ़ी सारे ऑप्शंस, हमें 4 ऑप्शंस यहाँ पे मिल गए हैं, जल्दी से जवाब देंगे। तो देखो, आपको पता है वाइट तो इसके अंदर आना ही है, मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया? कट हो गया, स्टार्टिंग में देख लो। अब देखो आगे क्या आपके पास बचता है, यहाँ पे बचता है ब्लू। ब्लू आपको पता है नहीं होगा, क्या होगा? ब्लड होगा, मतलब यहाँ पे वाइट ब्लड, इतना सही है। अब यहाँ पे कॉर्पोसेल्स आ गया और सेल्स आ गया, तो कई जगह कॉर्पोसेल्स भी मिल जाता है, बट यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो इसको हिंदी में, देखिए हिंदी में बनाएंगे इसको, तो हम हिंदी में कहते हैं सफ़ेद रक्त कोशिका, सफ़ेद रक्त कोशिका। और कोशिका को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोशिका को इंग्लिश में हम कहते हैं सेल। ठीक है, क्या कहते हैं? सेल। तो ये यहाँ पे जवाब देंगे हम। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका परफेक्टली राइट हो जाएगा। अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं मिले, वाइट ब्लड सेल अगर ऑप्शन में नहीं मिले और ऑप्शन में कॉर्पोसेल्स दिया हो, तब आप फिर फर्स्ट ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। बट अभी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको वाइट ब्लड सेल्स पे ही क्लिक करना है। ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन अभी के लिए आप लगा लीजिए, ये नहीं हो तब फिर आप फर्स्ट नंबर का कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पदार्थों में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? आपको पता है, ऑप्शंस की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, तो डायमंड जो है, हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ होता है, ये राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया आपको बताना है। लॉरेंस, रोनाल्डो या फ्लेमिंग? तो ये फ्लेमिंग ने की थी, थर्ड ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। चेचक वाला भी याद कर लो, चेचक का भी पूछा जाता है, तो चेचक की थी एडवर्ड जेनर। किसने की थी? एडवर्ड जेनर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स को थैंक्स बोलेंगे एक बार, जिसने ये हमारे साथ पेपर शेयर किया है, उसका पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे, मैथ्स रीजनिंग भी करवाने वाले हैं। शरीर का कौन सा भाग पोलियो से प्रभावित होता है? नेत्र, अंग, त्वचा या नाखून? पोलियो से कौन सा जो अंग है शरीर का प्रभावित होता है? ऑप्शंस देखते हैं, आईज, लिम्स, स्किन या नेल्स? देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वैसे तो जो पोलियो होता है उसमें शरीर की सभी जो मांसपेशी होती है, जिस अंग में पोलियो हो जाता है उस अंग की जो मांसपेशियां होती हैं वो जो है ख़राब हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। यानी कि मांसपेशी अगर एक टाइप से हम देखेंगे तो लिम्स हम उसको बोल सकते हैं, तो शरीर का जो है अंग काम करना बंद कर देता है जिस अंग में पोलियो होता है। ठीक है, 23 नंबर ऑप्शन देखते हैं इसमें, पौधों और जीवों में सबसे मुख्य अंतर क्या है? पौधों और जीवों में सबसे मुख्य अंतर क्या है आपको बताना है।
वंश वृद्धि, तो पौधा होता है वो भी अपने जैसा जो नया पौधा उत्पन्न करता है, तो ये तो नहीं होगा। मूवमेंट, पाचन और श्वास, तो पौधे सांस भी लेते हैं, उनमें डाइजेशन भी होता है। एक तो एक्चुअली मूवमेंट है, एक तरीके से तो पौधे मूवमेंट करते हैं क्योंकि वो हिल रहे हैं, हवा के साथ भी हिल रहे हैं, वो ग्रो भी कर रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो ये चीज़ तो आसानी से कर सकते हैं, ये भी आसानी से होता है, ये भी आसानी से होता है। जो कौन सा नहीं होता, चलना फिरना नहीं होता है। चलना फिरना, ज़्यादा मूवमेंट वो नहीं कर पाते हैं पौधे, जो हैं चल नहीं सकते पौधे। पौधे ग्रो कर सकते हैं बट चल नहीं सकते, ठीक है। ग्रो कर सकते हैं पर मूवमेंट नहीं कर सकते, चल नहीं सकते। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है। ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, जवाब देंगे कितनी है। ऑप्शन की ज़रूरत है या नहीं है, जवाब दीजिए जल्दी से। नहीं होगी ना। 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। आपको करवाया हुआ है ये सभी चीज़ें। तो नाइट्रोजन कितनी हो जाएगी, 78, इसमें दिया हुआ नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलाने में सहायक गैस कौन सी है। जलाने में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है, कोई नहीं, तो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जंगल की संपदा को हमें क्या करना चाहिए, जला देना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बचाना चाहिए, हाँ, उद्योग के काम में लाना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या आंसर रहेगा, बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, बहुत ही ईजी है, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोई टाइम पे ये सभी क्वेश्चन आर्मी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो बहुत ही नॉर्मल सा पेपर है ये। निम्न का नाम बर्थ कैनाल दिया गया है, वेजाइना, यूटेरस, यूरेथ्रा या इनमें से कोई भी नहीं। तो यूरेथ्रा का जो नाम है वो नाम बर्थ कैनाल दिया गया है। थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटक रासायनिक क्रिया की गति पर प्रभाव डालता है। घटक कीजिए इसको यहाँ, घटक, ठीक है। कौन सा कंपोनेंट है जो रासायनिक अभिक्रिया की गति पर, यानी जो केमिकल रिएक्शन है उसके ऊपर इफेक्ट करता है, बताएंगे जल्दी से कौन सा फैक्टर होता है। देखिए, क्रिया में हिस्सा लेने वाले पदार्थ की, ये एक्चुअली शायद जो स्टूडेंट ने भेजा है उनसे हिंदी में कन्वर्ट करने में दिक्कत हुई है, इसको हम इंग्लिश में देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब जो अभिकारक हैं उनकी जो सांद्रता है वो इफेक्ट करती है। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी इसका कैटलिस्ट को हम कहते हैं उत्प्रेरक, क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की उपस्थिति से जो है रासायनिक अभिक्रिया की गति पर प्रभाव पड़ता है, वो ज़्यादा या कम हो सकती है, या टेम्परेचर, या उपरोक्त सभी। क्या आंसर होगा, जल्दी से जवाब देंगे। तो देखो, जो पदार्थ होता है, जो अभिकारक होता है, यानी जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी जो सांद्रता है वो तो इफेक्ट करेगी, मतलब ये भी राइट है। कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक की उपस्थिति भी प्रभाव डालेगी। टेम्परेचर भी प्रभाव डालता है, आपने कई रिएक्शंस देखी होंगी, और तीनों ही सही है, मतलब फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाइलम और फ्लोएम के बीच पाए जाने वाले तंतु को क्या कहते हैं। आपको पता है जाइलम क्या करता है, पौधे के अंदर पानी यानी कि जल को ले जाता है, वो सभी अंगों तक पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो है खनिज लवण, जो भोजन रहता है एक तरह से, भोजन को पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाता है। भोजन का जो पोषण रहता है उसको पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाता है फ्लोएम, और जल को पहुंचाता है जाइलम, ठीक है। इनके बीच पाए जाने वाले तंतु को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। ग्राउंड तंतु यानी ग्राउंड टिश्यू, या स्क्लेरेच चाइमा, बहुत ही हार्ड सा नाम है, देख लेना, याद ही नहीं हो पाएगा, तो इसको 2-3 बार बोलेंगे तब जाके ये याद होगा। नेक्स्ट है हाइपोडर्मिस, या इनमें से कोई भी नहीं। तो हाइपोडर्मिस यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये एक बार पूछा जा चुका है पीछे, तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस का प्रभाव किस गैस के कारण होता है, CO2, CH4, CFC या फ्रेन। तो आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
CH4 का ये नाम पूछा गया है कि CH4 को क्या कहते हैं, तो मेथेन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखना। CFC को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो फ्लोरोकार्बन कहते हैं, फ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये हमने जीके और साइंस के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आई होप जिस स्टूडेंट ने पूछा है उसको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं। और अब आप मैथ्स और रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। कॉपी पेन ले लीजिए, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू तरुणा मैम। 30 तक क्वेश्चन तरुणा मैम ने जीके और जीएस के करवा दिए। अब 31 से 50 तक के रीजनिंग और मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो अपने करेंगे। ये कोई स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया पेपर है, तो बहुत आसान पेपर है, तो आप कोशिश करना कि इसमें बहुत अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा सही करो। तो 45 का तो कम से कम टारगेट मान के चलना। ओके, पहला करते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, आपको दिख ही रहा होगा। x³ - 27 के गुणनखंड बताने, मतलब फैक्टर बताने। तो अपने को पता है x³ - 27 दिया है ना, तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 3⁻3। ठीक है, ये x³। तो ये क्या हो गया, a³ - b³ का फॉर्मूला सीधा। तो क्या होता है a - b। ठीक है, यहाँ जो माइनस होता है ये पहले वाले में आता है, फिर आता है a² + AB + b², ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो a की जगह है अपना x, b की जगह है 3, तो ये हो गया x - 3, a की जगह x² + 3x + b², b का मतलब 9। ठीक है, ऐसा कोई दिख रहा है आपको, x - 3 ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बहुत से लोग सही भी दे रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। यदि दो संख्या है उनका व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, अगर पहली अगर x माने दूसरी y माने तो व्युत्क्रम का योग मतलब 1/x + 1/y दे दिया अपने को 7/24। ठीक है, यदि पहली संख्या 6 है, मतलब x का मान दे दिया 6, तो 1/6 + 1/y = 7/24। ठीक है, तो ये 1/6 इधर ले जाओ, तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो 1/y = 7/24 - 1/6, 24 लघुत्तम आ गया, तो 7 - 6 चौका 4, तो 3/24 मतलब 1/8। 1/y = 1/8, वज्र गुणा कर दो तो y = 8, तो दूसरी संख्या आ जाएगी 8, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, जो भी लैंग्वेज में दिया हो वो लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33 सभी करो। आपको पता है कि 30 तक तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। जो 26 का देखो, 25 का 625 होता है, 26 का 676 ये होता है 7676। ठीक है, 676। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। एक मोटरसाइकिल 7840, ओके ये हिंदी इंग्लिश में थोड़ी गड़बड़ हो रखी है, ये 7840 में खरीदी। एक मोटरसाइकिल वाज बोट फॉर 7840 एंड सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 7% प्रॉफिट पे बेच दी। तो विक्रय मूल्य बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है। 7840 में खरीदी, ठीक है, 7% लाभ पे बेच दी, इसका मतलब 107% कर दो इसका, जो टोटल नंबर दिया है इसका। ठीक है, 10 से 10 कट गया और ये 107 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया 7 चौका 28, 2 8 7 56 57 58, 5 7 7 49 50 51 52 53 54। ठीक है, फिर तो ज़ीरो ही है, फिर एक, तो मतलब 4 8 7, तो ये हो गया 8 8 8 3 और 8, और ये पॉइंट कितने के बाद था, परसेंटेज था ना, तो ये 1 0 1 है ना, तो ये 8388, ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत से लोगों का आ भी रहा है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सभी लोग क्वेश्चन करो और कमेंट सेक्शन में जो लाइव चैट चल रही है उसमें आंसर दो। 8 संख्याओं का औसत 21 है। एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 21 इफ़ ऑल द नंबर्स आर मल्टीप्लाइड बाई 8। अगर 8 संख्याओं का औसत 21 है, यदि सभी संख्याओं को 8 से गुणा कर दिया तो औसत में, देखो ये एक सिंपल सी ट्रिक होती है कि अगर औसत में कुछ नंबर प्लस माइनस हो जाए तो औसत भी वही हो जाता है, और अगर गुणा हो जाए तो औसत भी वही हो जाता है। तो 8 से गुणा कर दिया सभी संख्याओं को, तो औसत भी क्या हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 168 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3।
बहुत आसान पेपर है ये। क्वेश्चन नंबर 30 पहले आते थे, अभी तो थोड़े थोड़े क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा दिया। 36 करो। बैंक में 6,000 रुपये 3 वर्ष के लिए कर्ज लिया, बैंक से ले लिया। डेविड ने क्या किया, बैंक से 6,000 रुपये का लोन ले लिया। ही हैड टू पे सिंपल इंटरेस्ट, 12% की ब्याज दर से बैंक ने उसे लोन दे दिया। तो 3 साल के बाद में कितना चुकाएगा? सिंपल इंटरेस्ट है तो मूलधन गुणा दर 12% गुणा समय 3/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, ये हो गया 6 18 × 12, तो कितना आएगा 6, 8 दूनी 16, 1 2 1 2 1 3 है ना। फिर आ गया 18 8 और 6 और 8 3 11 और 2 216 आ गया। 216 के बाद में 0, मतलब 21,60 रुपये उसको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, अब पूछ लेता कि टोटल कितना देना पड़ेगा, तो 6,000 तो था ही और 21,60 उसमें जोड़ दो, जो अपना मिसर दोनों था, इतना देना पड़ता। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 37। 5/7 + 13/21 + 3/4। अब ये इसका सम पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, लघुत्तम लोगे सिंपल। कितना लघुत्तम आएगा? 84 आएगा, है ना। 7 × 7 12, 5 60 + 13 21 4 बार गया, तो 4 × 13 + 3 × ये कितना आएगा 21, तो ये कितना आ गया 60 और प्लस 13 52, है ना। 13 दूनी 26 दूनी 52 + 63/84, तो ये सब जोड़ के डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये आएगा 5 6 6 12 और 6 18 175/84 अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आसान था, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई तो आप देख लोगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 25% को भिन्न में बदलो। बहुत बार क्वेश्चन आया और आसान है। भिन्न का मतलब परसेंटेज को नीचे डिवाइड, तो 1/4, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है बहुत ही। चलो, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? घनाभ। तो घनाभ ऐसा दिखता है 6 फलक वाला, जिसकी एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, और एक ये ऊंचाई मान लो और ये चौड़ाई मान लो। 3 होती है ना इसमें, ये लंबाई और ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों को गुणा कर दें तो वो वॉल्यूम आ जाता है घनाभ का। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 39 में। बहुत से लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात। जल्दी से 100 लोगों को लाइव कर दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 40। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर। अपने को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? अगर ये बराबर हो थीटा थीटा और यहाँ पे स्क्वायर हो तो वो 1 होता है। तो ऊपर तो हो गया 1, नीचे हो गया 2, तो 1/2 ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 41 करें। यदि एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी और सी, ए का मान 30 डिग्री, बी का मान 90 डिग्री, ये 90 दिख नहीं रहा पर 90 है। चलो, सी का पूछा है, तो अपने को पता है त्रिभुज में सभी कोणों का योग कितना होता है? सभी कोणों का योग 180 होता है। ए और बी दे दिया 30 और 90। सी अपने को पूछा है, तो 180 में से ये दोनों घटा दो 120, तो कितना आ जाएगा 180 - 120, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन ए राइट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 42 रो। 10 45 का मान 1 होता है, एक ही होता है ना 10 45, ऑप्शन 3। 10 तो कभी हो ही नहीं सकता। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 43। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या, जिस संख्या में खुद का भाग जाए और 1 का भाग जाए, उसी को अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 2। जो सम अभाज्य भी संख्या होती है, सम केवल एक ही नंबर है जो ये होता है, और सम मतलब इवन नंबर। ठीक है, तो सभी को पता ही है 2 से शुरू होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है, ऐसे। तो सबसे छोटी 2, तो ये सम भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, 43 में ऑप्शन 2 सेकंड ऑप्शन राइट हो गया। 44 क्वेश्चन करो। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2/3। 2/3 का डेसिमल मतलब इसमें भाग दे दो, तो 0.67 आएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 45। क्या किया? रमेश भाई से रेडियो 500 रुपये में उसने रेडियो किया, मतलब ख़रीदा, और 250 में बेच दिया। कितना का नुकसान हो गया?
50% का नुकसान हो गया, सीधी सी बात है। ऐसे पता भी चल रहा है और वैसे आप निकाल भी सकते हो। इन दोनों का अंतर 250, खरीदा कितना है 500 गुणा 100, तो ये 10 से 10, 25 2 और ये 50% का उसको नुकसान हो गया। ठीक है, वैसे कॉमन सेंस से पता है। अब आ गया रीजनिंग का पोर्शन। ठीक है, रीजनिंग का पोर्शन में मुझे लगता है ऊपर वाले जो 15 क्वेश्चन से बहुत से लोगों के 34-35 क्वेश्चन सही हो गए होंगे। चलो रीजनिंग और सही करो। अच्छा टारगेट करना 45 से ज़्यादा। श्रृंखला में रिक्त पद बताना, मतलब मिसिंग नंबर बताना है जो ये दे रखा है। तो देखो 100 के बाद में 98 हो गया, मतलब -2 हो गया। 98 के बाद में 95 मतलब -3, फिर 94 मतलब 91 मतलब -4। अब -5 कर दो, -5 मतलब 91 - 5 कितना हो गया 86, है ना। तो ऑप्शन 2 राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ो। ये 3 शब्द दिए, बछड़े, गाय और जहाज नहीं है शायद, ये है शिप है, ये शिप है, ये टाइपिंग में गड़बड़ हुई है, जहाज नहीं है, ये अपनी भेड़ है। ठीक है, तो इनमें कौन सा आगे आएगा? जैसे देखो, बछड़ा क्या होता है? गाय का होता है। ऐसे भेड़ का बछड़ा जो छोटा होता है, बच्चा होता है, उसको क्या बोलते हैं? मेमना, लैम बोलते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ो। यदि संडे को ऐसे लिख दिया, अब इसको ध्यान से देखो, एस को लास्ट में लिख दिया, यू को उसके बाद एन को, मतलब उल्टा लिख रखा है। ऐसे क्रिएशन को उल्टा लिख दो, NOI ऐसा दिख रहा है आपको, एन से शुरू होने वाला। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 3 राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करो कि इस इनकरेजमेंट है ना, इससे कौन सा इनमें से नहीं बन सकता? नहीं बनने का मतलब अगर इनमें से कोई भी एक लेटर अवेलेबल नहीं है, इसमें नहीं है, तो मतलब वो नहीं बन पाएगा। तो टी इसमें है तो बन जाएगा, ई भी है, ए भी है और आर भी है, तो ये तो बन जाएगा। नेक, एन है, ई है, सी है, क्या सी भी है, के नहीं लग रहा मुझे, तो के नहीं है तो ये नहीं बनेगा। आगे वाले शायद बन जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन 2 राइट हो गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 50। एक दिन सूर्योदय किधर से होता है? अपने को पता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में किधर से होता है? ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो इस तरफ से सूर्योदय होता है, तो छाया कोई भी चीज़ की किस तरफ होगी? पश्चिम की तरफ होगी ना। एक दिन सूर्योदय के तत्काल बाद गंगाधर एक खंबे के सामने खड़ा है, ये पोल है। ठीक है, गंगाधर इसके सामने खड़ा है। ठीक है, गंगाधर ये मान लो कोई पोल है, ये मैंने ऐसे दिखा दिया, ये पोल है। ठीक है, गंगाधर उसके सामने खड़ा है। ओके, और खंबे की छाया ठीक उसके दाहिनी ओर पड़ रही है। ओके, तो इधर अगर बंदा खड़ा होगा, नॉर्थ साउथ साइड में, तो उसको छाया किस तरफ दिखेगी? उसके दाहिनी ओर दिखेगी, क्योंकि सूर्योदय होता है तो जो छाया पड़ती है वो सारी पश्चिम की तरफ पड़ती है। तो अगर पोल है, उसकी छाया उसके दाहिनी ओर पड़ रही है। ठीक है, वो खुद की देख लो। वैसे उसका मुंह अगर दक्षिण की तरफ होगा, पूर्व में सूरज है, तो उसकी छाया किधर पड़ेगी? उसके दाहिनी ओर पड़ेगी। तो ये ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप ये देख सकते हो। क्वेश्चन 50 हो गए। अब ये बताओ कि आपका स्कोर कैसे हुआ, कितना लग रहा है आपको? 45 से ज़्यादा हुआ कि नहीं? ऐसे आंसर देना कि 46 आउट ऑफ 50। ऐसे पहले अपना नाम लिख देना, जैसे राम नाम है, रमेश नाम है, जो भी आपका नाम है ऐसे। और ऐसे लिखो तो और ही अच्छा, कि जीके में 14, जीएस में 15 और मैथ्स में 13, जो भी आपका स्कोर है, और रीजनिंग में 5। तो टोटल 46, 47 जो भी आपका बन रहा है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये एक इजी सा पेपर था जो एक बच्चे ने भेजा था, तो उसी को हमने लिया है। और मैम की थोड़ी तबीयत ख़राब है, फिर भी आपके लिए बना रही है, तो इसको शेयर करो और पेपर की तैयारी करो। और बुक्स नहीं है तो बुक आप ले लेना, बहुत अच्छी बुक्स बनी है। PDF ले लो। अगर आपको लग रहा है कि डिलीवरी में टाइम या ज़्यादा चार्जेज लग रहे हैं, तो एक काम करो कि जो फुल सिलेबस वाली बुक है वो 30 रुपये में PDF, और जो आपकी मैम ने बता दिया होगा वैसे, जो दूसरी बुक है प्रैक्टिस पेपर जो 20 रुपये की है, और उसके बाद में जो ओरिजिनल पेपर चाहिए तो वो 10 रुपये में हम दे रहे हैं। और वैसे वो बुक्स आपको घर पे मंगवानी तो ये फ्री में जा रही है। ठीक है, फ्री में ओरिजिनल पेपर की एक छोटी सी बुक बनी है, 5 ओरिजिनल पेपर है विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगी घर पे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच और जय हिंद, और लगे रहो। बाय बाय, टाटा।